हाउ टू टॉक टू एनीवन हिंदी में। कुछ लोगों में ऐसा क्या जादू है कि उनको तुरंत प्यार और सम्मान मिलता है। हर कोई उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है। बिजनेस में वो कॉरपोरेट सीढ़ी के टॉप पर तेजी से बढ़ रहे हैं। उनका मिदास टच क्या है? सब सवालों का जवाब है उन लोगों के साथ व्यवहार करने का कुशल तरीका। आज हम एक ऐसी ही किताब से सीखने जा रहे हैं किसी से कैसे बात करें। रिश्तों में बड़ी सफलता के लिए छोटी छोटी तरकीबें, जिसे लील लोनेड्स ने लिखा है, जिसमें से हम ऐसी 51 तरकीबों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके जीवन के हर पहलू में आपको आगे लेकर जाएंगे। पर्सनल हो, जॉब हो या बिजनेस। लेखक ने अपना करियर लोगों को ये समझाने में बिताया है कि सफलता के लिए कैसे कम्युनिकेट किया जाए। इस पुस्तक में बहुत से सरल और प्रभावी अचूक सफलता तकनीकी बताई गई हैं। जानकारियों से भरी इस किताब में आप पाएंगे एक ज़बरदस्त पहला प्रभाव कैसे बनाएं, स्मॉल टॉक और बिग टॉक को मास्टर कैसे करें, बॉडी लैंग्वेज एक अधिकारी या सेलिब्रिटी की तरह कैसे बनाएं, टेलीफोन को एक शक्तिशाली कम्युनिकेशन टूल कैसे बनाएं, और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब सभी 51 तकनीकों को डिटेल्स में समझते हैं। फ्लडिंग, मुस्कान। जब भी आप किसी से मिलें तो तुरंत एक मुस्कान ना दें। जो भी आपकी नज़रों में आएगा इससे उसका ही फायदा होगा, बल्कि दूसरे इंसान के चेहरे की तरफ एक सेकंड के लिए देखें, रुकें, उनकी शख्सियत में खुद को ढालें, उसके बाद एक बड़ी और मनमोहक मुस्कान को अपने पूरे चेहरे पर फैलने दें। और जो आपकी आंखों तक जाए, इससे सामने वाले पर एक अच्छा असर पड़ेगा। स्टिकी आंखें। ऐसा दिखाएं कि आपकी आंखें आपके पार्टनर की बातों में डूबी हुई हैं। अगर उनकी बात खत्म हो जाए तो भी आई कांटेक्ट ना तोड़ें। जब आपको कहीं और देखना हो तो धीरे धीरे देखें। एपॉक्सी आंखें। ये ब्राज़न तकनीक बड़ी कमाल की है। जब कोई और भी बात कर रहा हो तो अपने टारगेट पर्सन को देखें। कौन बात कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। आप उस आदमी या औरत को देख रहे हैं जिस पर आप असर डालना चाहते हैं। घोड़े का भाव। बात करते हुए दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। खुद को व्यक्त करें, पर यह भी ध्यान रखें कि आपका श्रोता आपकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है। उसके बाद अपना अलग मूव प्लान करें। अगर शतरंज में एक घोड़ा ऐसा कर सकता है तो आदमी भी कर सकता है। लोग कहेंगे कि तुम कोई भी चाल मिस नहीं करते हो, तुम्हारे पास हॉर्स सेंस है। सीन बनाने से पहले सीन देखें। आगे रहने के लिए बेहतर बनने की रिहर्सल करें। खुद को दांतों की मुद्रा में रखते हुए हाथ मिलाएं। मुस्कुराते हुए और आंखों से संपर्क बनाते हुए देखें। खुद को सबसे आराम से बात करते सुने। खुद को सुपर समबडी जैसा विजुअलाइज करें, फिर सब खुद ब खुद हो जाएगा। जोश के साथ प्रोजियाक। क्या आपको अपनी शुरुआती शब्दों की चिंता होती है? डरिए नहीं, क्योंकि आपके श्रोता पर होने वाले असर के 80% का आपके शब्दों से कोई लेना देना ही नहीं होता। शुरुआत में आप जो भी कहते हैं वो लगभग सब कुछ सही होता है। आपकी बात से नहीं, आपके मूड, पॉजिटिव और पैशनेट तरीके से आप एक्साइटिंग सुनाई देते हैं। नेकेड सिटी। कभी नहीं। जब भी कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ से हैं तो कभी भी एक शब्द के जवाब से उनकी कल्पना की शक्ति को चुनौती ना दें। अपने होम टाउन के बारे में कुछ मज़ेदार फैक्ट्स जानें जिस पर आपसे बात करने वाला कमेंट कर सके, और जब वो आपका जवाब चतुराई से देते हैं तो उन्हें लगता है कि आप बेहद अच्छी बातें करते हैं। नेकेड जॉब कभी नहीं। जब कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं एक अर्थशास्त्री हूँ, एक शिक्षक हूँ, एक इंजीनियर हूँ या कुछ और। हम ये सोचते हैं कि ये जानकारी आपकी अच्छी बातचीत के लिए बहुत है। हालांकि ऐसे किसी के लिए जो अर्थशास्त्री, शिक्षक
या इंजीनियर है, आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक पैलियोंटोलॉजिस्ट या साइको एनालिस्ट हैं। आपकी नौकरी के बारे में कुछ मज़ेदार बातें सामने रखें, वरना वे जल्दी ही आपके पास से चले जाएंगे। शब्द के जासूस बनो। अपनी बातचीत करने वाले पार्टनर की बात के हर शब्द को गौर से सुनने के और उनके मनचाहे टॉपिक को समझने की कोशिश करें। शर्लॉक होम्स की तरह आपको भी दूसरे इंसान की पसंदीदा टॉपिक को ढूंढना है। स्पॉटलाइन। जब आप किसी से मिलते हैं तो कल्पना करें कि आप बड़ी सी स्पॉटलाइट के बीच हैं। जब आप बोल रहे होते हैं तो स्पॉटलाइट आप पर होती है। जब वो इंसान बोलता है तो स्पॉटलाइट की चमक उस पर होती है। जितनी ज़्यादा देर आप उसे अपने से चमकने देंगे, उतना ही दिलचस्प सामने वाला इंसान आपको पाएगा। पैरटिंग। कभी स्पीचलेस ना हो। एक तोते की तरह अपने कन्वर्सेशन पार्टनर के आखिरी के कुछ शब्दों को दोहरा दें। इससे सामने वाले को फिर से बोलने का मौका मिलेगा और फिर आपको वो बस सुनता चला जाएगा। दोहराना। जो सबसे मीठी बात आपसे बात करने वाला इंसान सुनना चाहता है, वह है उस वक्त के बारे में बताओ जब भी आप किसी से मिले या पार्टी करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो ऐसी कहानियां सोचें जो उन्होंने आपको बताई हों। उनमें से कोई ऐसी चुने जिसे भीड़ सुनना पसंद करे और फिर उसे दोहराने की रिक्वेस्ट करें। आपका व्यक्तिगत थिसॉरस। अपनी रोज की बोलचाल के कुछ शब्दों पर ध्यान दें और जैसे नए जूते में धीरे से जोड़ी डालते हैं, वैसे ही अपनी ज़बान पर कुछ नए शब्दों को फिट करके देखें। अगर वो आपको अच्छे लगें, उन्हें स्थायी रूप से बदल लें। याद रहे, सिर्फ 50 शब्द ही एक समृद्ध रचनात्मक शब्दावली, एवरेज और सड़क छाप का फर्क बनाता है। 2 महीने तक हर रोज एक शब्द को बदलें और आप बेहतरीन तरह से बात कर पाएंगे। हटाएं इसे मुझे भी। जब भी आपके पास सामने वाला इंसान की कोई कॉमन चीज हो, तो जितनी देर से आप बताएंगे उतना ही वो इम्प्रेस होते रहेंगे। इससे आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, ना कि किसी अनजाने से जुड़ाव बनाने के भूखे लगते हैं। हालांकि अपना शेयर्ड इंटरेस्ट बताने में बहुत ज़्यादा वक्त भी ना लगाएं, वरना आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। विशिष्ट एक्सक्लूसिव मुस्कान। अगर आप सबको एक जैसी मुस्कान देंगे तो उसकी कीमत घट जाएगी। जब लोगों के ग्रुप से मिलें तो सबको एक अलग मुस्कान दें। अगर ग्रुप में कोई आपके लिए बाकी से ज़्यादा ज़रूरी है तो उन्हें एक अलग बड़ी सी मुस्कान दें। शिक्षार्थी और श्रोता। एक असरदार कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको नॉलेज लेने के साथ साथ एक बेहतरीन लिसनर होना भी ज़रूरी है। नॉलेज किताबें पढ़कर ली जा सकती हैं, और अगर आपको किताब पढ़ना पसंद नहीं है या आपके पास किताबें पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, तो बहुत से बेहतरीन ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म्स से सीख सकते हैं। बदलते रहें, कीप चेंजिंग। चिढ़ाना। किसी और का बनाया छोटा सा मजाक भी बहुत हानिकारक हो सकता है। किसी भी कीमत पर किसी और का मजाक ना बनाएं, वरना इसकी कीमत आपको बाद में चुकानी पड़ सकती है। यह रिसीवर की गेंद है। किसी भी खबर को देने से पहले उसे अपने दिमाग में सोचिए, फिर उसे एक मुस्कान या आह के साथ डिलीवर करें। उस हिसाब से नहीं कि आप उसे खबर के बारे में कैसा महसूस करते हैं, बल्कि इस तरह कि सुनने वाले उसे कैसे लेंगे। चूजर बनो, चॉइस नहीं। हो सकता है आपकी जिंदगी भर का दोस्त, आपकी जिंदगी का प्यार या बिजनेस कॉन्टैक्ट जो आपका भविष्य बनेगा, वो पार्टी में ना हो। हालांकि किस दिन कहीं पर वो होगा या नहीं, हर पार्टी को उससे बड़ी घटना या रिहर्सल बनाएं। कब एक खास इंसान आपको अप्रोच करेंगे, इस पल का इंतज़ार करते हुए खड़े ना रहें।
आप कमरे के हर चेहरे को देखकर उसे होने दें। जो भी या जिस किसी को भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं उन्हें ढूंढते रहें। खुले हाथ एक इंसानी चुंबक बने, ना कि इंसानों को दूर करने वाले। जब किसी सभा में खड़े हों तो अपने शरीर को एक ओपन पोजीशन में रखें, खास करके आपके हाथों को। लोग इन खुली बाहों और हाथों तक खींचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और दफा हो जाओ और तुम्हें मार दूंगा की पोजीशन से दूर भागते हैं। नजर रखना एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह अपने कॉन्वर्सेशन पार्टनर की जिंदगी की छोटी छोटी डिटेल्स को ट्रैक करें और उनका इस्तेमाल अपनी बातचीत में एक बड़ी कहानी की तरह करें। इससे एक पावरफुल सेंस ऑफ इंटीमेसी बनती है। जब आप उनकी छोटी घटनाओं को बड़ा दिखाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि आप एक हीरो हैं जिनके पास दुनिया घूमती है और लोग आपको उनका स्टारडम पहचानने के लिए प्यार करते हैं। मदद करने वाली जुबान उधार लें। जब भी किसी की कहानी में कोई बड़ा आए तो हर किसी को अपना काम करने का वक्त दें और फिर बस उस इंसान से बोलें कि चलिए आपकी कहानी पर वापस आते हैं। या इससे भी अच्छा है कि आप याद रखें कि वो कहें और पूछें कि उसके बाद क्या हुआ और उनके आखिरी कुछ शब्दों को दोहरा दें। संक्षेप फिर से शुरू। जैसे टॉप मैनेजर जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए अलग रिज्यूम इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ की एक सच्ची और अलग कहानी हर सुनाने वाले के लिए अपने मुंह से निकालें। आप क्या करते हैं इसका जवाब देने से पहले खुद से पूछें कि इस इंसान को मेरे आपके जवाब में क्या रोचक लग सकता है। क्या वो मुझे कोई बिजनेस दे सकता है, मुझसे कुछ खरीद सकता है, मुझे हायर कर सकता है, मेरा दोस्त बन सकता है। जहां भी आप जाएं अपनी ज़िंदगी का एक नटशेल पैक करके ले जाएं जो आपके बातचीत में काम आ सके। मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय